जी हाँ, मैं हूँ इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़ और एमसीडी इलेक्शन की कवरेज। और आज हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद में, जो यहाँ पर सीपीआईएम की दावेदार हैं ज़ीनत ज़हरा, जो वाइफ ऑफ मिर्ज़ा मेहंदी रज़ा, उनके ऑफिस पर बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि जो इलेक्शन में टिकट मिला है उसको आप क्या मानकर चलते हैं पब्लिक के लिए। तो हमारे पास में बैठे हुए हैं ये मेहंदी रज़ा साहब जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको टिकट दिया, ये भी एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है, आपकी हो या आपकी वाइफ की जी। उसके लिए जो शुक्रगुजार आप हैं वो भी बताएंगे, और उसके बाद जो जनता ने आपके ऊपर उम्मीद लगा रखी है उसमें आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ मैं जो पार्टी के मेरे आला अधिकारी हैं और कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड सीताराम येचुरी, कॉमरेड वृंदा करात, कॉमरेड प्रकाश करात, कॉमरेड तिवारी जी, और जो भी और मेरे मतलब सहयोगी और साथी हैं DYFI से, और भी जो भी वो लोग हैं युवा समिति से, SFI से, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए क्योंकि ये जो टिकट मिला है ये कोई पैसा देकर नहीं मिला है मुझे, या मुझे किसी दबाव से मिला हो। ये पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया है वो मेरी सामाजिक कार्यों के आधार पर मुझे टिकट दिया है। मैंने 24 फरवरी 2020 में जो दंगे हुए उसके बाद जब यहाँ राजनीति लोग आने लगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर आए थे वो वृंदा करात आई थी। उन्होंने जो यह सामाजिक दौर किया, मरने वालों के घर गए, उनके परिजनों को दिलासा दिया, ढांढस बंधाया, उनके बच्चों को आज तक पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं, सब कुछ है। साथ ही जो लॉकडाउन में हम लोगों ने राशन बांटा और भी बहुत सारे काम करे, कपड़े भी, बेटियों की शादियाँ भी बहुत करा, इतना कि शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका यहाँ पर कोई वजूद नहीं हो, उसने हमारे साथ मिलकर इस काम को, इस क्षेत्र में काम अंजाम दिया। मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ना तो कोई कौम होती है, ना कोई जाति होती है, ना कोई मज़हब या किसी तरह का भी कोई तकरार नहीं होता, क्योंकि उनके जो इरादे हैं सबके लिए एक जैसे हैं। इसमें जैसे कि आप सबको, आप जीतेंगे, टिकट देंगे, टिकट मिला है आपको और कामयाब होंगे, तो उसमें किसी तरह का भेदभाव बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक बगैर है बाकी नामो निशा हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदो सिदा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सिदा हमारा। तो ये जो अल्फाज हैं, जो उनकी नज़्म है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में मौजूदा दौर में सांप्रदायिक ताकतें आपसी मतभेद और जातिगत दंगे करवा रही है, और उसमें जो क्षेत्रीय राजनीति, जो नई नई अभी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, उनका शामिल होना, ये बहुत ही शर्म की बात है कि कभी तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज हमारा देश न केवल बेरोज़गारी बल्कि हर तरह से पीछे है। खुशहाल में भी हमारा देश 175 नंबर पर पहुंच गया है नीचे। इसके अलावा इकोनॉमी में हम सबसे पीछे होते जा रहे हैं हल्के हल्के। बस इस देश की जनता को सिर्फ 2 चीज़ों पर फंसा रखा है, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद। इनके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन हमारे पास है। हम एजुकेशन पर काम करेंगे, स्कूल पर काम करेंगे, अपने वार्ड में सामुदायिक भवन पर काम करेंगे ताकि गरीब बच्चियों की वहाँ शादी हो सके। और इसके अलावा जो बच्चे हैं या जो नशे की लत में पड़ गए हैं, उनको भी हम एक सेंटर बनाने की उम्मीद रखेंगे, जो हम नशा मुक्ति केंद्र के साथ, सरकार के साथ मिलकर इसको चालू कर सकें। एक कम्युनिस्ट पार्टी का ये भी उसूल रहा है कि किसी तरह का मतभेद न होते हुए, जातिवाद का तो मैंने बताया था, उनका जवाब दिया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी एक गरीब तबके को, जहाँ तक मेरा मकसद है कि ऐसे जो गरीबी जीवन रेखा से नीचे यापन करते हैं, उनके लिए क्या क्या उपलब्धियाँ पेश करेंगे आप। बिल्कुल, हमारे जो एजेंडे हैं बहुत सारे हैं और जल्दी आपके सामने पेश आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहला एजेंडा हमारा इस इलाके में, इस वार्ड में स्कूल को खोलना, प्राइमरी स्कूल को,
ताकि जो निम्न वर्ग है, रेहड़ी पटरी, रोज़मर्रा मजदूर, दैनिक मजदूर या बैटरी रिक्शा, इन जो चलाते हैं, जो दिन भर 300 400 500 रुपये दिहाड़ी रखते हैं, वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से बच्चे तो घर भी बैठे हुए हैं, मदरसे तक सीमित रह गए। अगर हम ये 1-2 स्कूल और खोल लेते हैं तो शायद वो बच्चे अपनी आगे चल के भविष्य को बना सकें। शिक्षा तो हो गया, लेकिन एक व्यवसायिक जो मामला है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ और उसको धंधे में धकेल देते हैं। आप लोग जो है डोर टू डोर जाकर, क्या ऐसी स्कीम है आपके पास? देखिए, अभी तो इसमें नहीं है स्कीम हमारे पास। हम झूठे वादे करें, झूठी घोषणाएं करें कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एमसीडी में हम आते हैं, हमें ताकत मिलती है, तो उस वक्त अगर सरकार कोई घोषणा करती है लेबर कार्ड के ज़रिए, श्रम कार्ड के ज़रिए, जो उनको मासिक मिलता है, या जो और भी जो भी जितनी भी सुविधाएं होंगी, जिससे एक गरीब मजदूर की दैनिक आय में बढ़ोतरी हो और उनके घर परिवार चलाने में आसानी हो, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने दैनिक जीवन को बेहतर बना सके। झूठे वादे बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ बस्तियां इतनी मलिन हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी तालाब बन जाता है, निकलना तो दूभर हो जाता है। वहाँ पे जो उनके जो कहना चाहिए मुझे इबादत गाह हैं, हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, वहाँ भी निकलना मुश्किल हो जाता है। उस क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद भी हमने, और अभी भी अगर आप अपना कैमरा लेके क्षेत्र का विवेचना करेंगे या आप क्षेत्र का दौरा करेंगे तो आप देखेंगे अभी भी नालियों का पानी बह रहा है। बहुत सी नालियाँ बनी भी नहीं है, बहुत सी गलियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। वो कहते हैं एमसीडी वाले के पास है, वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के पास है। कई गलियाँ तो यहाँ के लोगों ने, जो सरकारी लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बनवाई हैं। दबाव डाला है उन लोगों पे कि भाई आप करिए यहाँ पर। किसी अभी आप 2 नंबर गली देखिए कितनी बहुत बुरी हो रही है। इसके अलावा 6 नंबर पे पीछे देखिए जो कोई वाली मस्जिद है, और भी बहुत सारी गलियाँ। लेकिन अहम बात क्या है, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा जो एजेंडा है ना, स्कूल, सामुदायिक भवन, और उसके बाद यही है कि जो नाले नीचे पड़ गए उनको हल्के हल्के ऊँचा करा जाए। अगर हमें लग रहा है कि गली नहीं बनी है अभी और गली बननी है, तो हम कोशिश करेंगे वहीं से मलबा उठाकर उसी मलबे को दोबारा किसी तरह से रीओपन करके नाले को ज़्यादा ऊंचा ना हो, ताकि किसी गरीब का घर नीचा ना हो। क्योंकि गरीब को बड़ी मुश्किल से झोपड़ा बनाता है, घर बनाता है, ताकि वो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अच्छी ज़िंदगी जी सके। और कांग्रेस पार्टी की एक ये भी खूबी रही है कि वो गली गली जाकर ये देखते हैं कि कोई विधवा परेशान तो नहीं है, कोई विकलांग परेशान तो नहीं है, कोई बीमार ऐसा है जो दवाई भी नहीं मिल पा रही है। उसके लिए आप क्या करें? ये सवाल आपको सबसे पहला करना चाहिए था, लेकिन आपने सबसे एंड में किया। उसके लिए मैं बता दूं कि ब्रिजपुरी में अभी हमारी CPIM ने कॉमरेड वीरेंद्र करात और A राघवन जी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर केरल आगे, वो अभी आए तो ब्रिजपुरी में कौमी एकता भवन कौशल विकास केंद्र ओपन किया है, जिसमें दिल्ली दंगों की बेवाओं को सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशन फ्री है, उनके बच्चों को ट्यूशन फ्री है। साथ में अगर मुस्तफ़ाबाद, ब्रिजपुरी, चांदबाग, भृत्य विहार, जौहरीपुर, शिव विहार, जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, यमुना विहार, नूर एलाई, भजनपुरा, खजूरी, अगर उनकी बच्चियों को लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये सीखना चाहते हैं, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता नहीं है, आप वहाँ आइए, अपना एजुकेशन कीजिए, कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो लोग हैं वो दे सकते हैं, तो हम लूट मचाने के लिए नहीं, दैनिक मर रहे 300 रुपये, 250 रुपये, जो भी फ़ीस होगी, कम न्यूनतम जितनी भी होगी, उन न्यूनतम से फ़ीस में हम वहाँ पर एजुकेशन देने की, बेहतर एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। और अब एक ऐसी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, हर परिवार में निर्धन और धनी सभी लोग होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन कुछ आदमियों के पास इतना पैसा होता है कि वो बड़े से बड़ा बारात घर बुक करना पसंद करता है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके घर छोटे होते हैं, उसके अंदर वो बेचारे अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते। इस स्थिति में यहाँ पर कोई ऐसा फ्री भवन भी नहीं है, बारात घर भी नहीं है, उस चीज़ में क्या करेंगे आप? मैंने पहले ही सवाल में आपको कह दिया था सामुदायिक भवन, जिसे हम कम्युनिटी सेंटर कहते हैं। तो हमारा पहला मोटिव स्कूल है, दूसरा कम्युनिटी सेंटर। बेशक यहाँ अभी जगह नहीं है, लेकिन हम जगह बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे अहम मुद्दा, मेरी पूरी पार्टी का अहम मुद्दा, हमने लॉकडाउन में भी यही देखा कि हमने कितनी गरीब बेटियों जो शादियां करी हैं। काश अगर यहाँ कम्युनिटी सेंटर होता, सामुदायिक भवन होता, तो जो पैसा हम प्राइवेट जगह पे दे रहे हैं, अगर वो सीमित जगह पे दे के सरकारी जगह पर अगर कर लें, हर जगह पे, ब्रह्मपुरी में, जाफराबाद में, हर जगह है,
तो मुस्तफ़ाबाद में क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे। और आप लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन कि जो क्षेत्र में हर गली में डिस्पेंसरी बन रही हैं, वहाँ पर दवाइयाँ भी सही से नहीं मिल पाती और लाइनों से वो भी होता है, लाइनें लगती हैं बहुत लंबी लंबी, जिसमें कुछ आदमी तो हैं सक्षम कि वो बड़े अस्पतालों में चले जाएं, लेकिन डिस्पेंसरी में जाने के बावजूद भी वो परेशान रहते हैं। इस सिलसिले में आप क्या करें? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो जब मैं डिस्पेंसरी गया तो वहाँ कुछ दवाइयाँ नहीं मिली, तो मैंने CMO से कहा कि क्या हमारी दिल्ली सरकार जो शिक्षा और एजुकेशन के लिए जब मुहिम उठाती है और कहती है कि हम सबसे बेहतर हैं, तो क्या ये यही योजना है कि उनके पास एंटीबायोटिक के वो टैबलेट्स नहीं है, आयरन की टैबलेट्स नहीं है, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स नहीं है? तो ये बहुत सोचने वाली बात है। हम लोग जो जितनी भी डिस्पेंसरी हैं, हम मौजूदा जो सरकार है, देखिए दिल्ली में तो हम सरकार आने में बहुत वक्त लगेगा, असेंबली का है, लेकिन हम दिल्ली सरकार के साथ मिलके या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो बीजेपी के, उनके पास भी हम जाएंगे, वरना प्रदर्शन भी करेंगे, धरने भी करेंगे, चाहे जीतें या हारें वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी प्रिय जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो सबसे बड़ी एक ऐसी कहावत है कि सब कोई नहीं सुनता लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सुनती है, तो प्यारी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अगर आपको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने आपके लिए लॉकडाउन में काम किया है, आपकी बेटियों के लिए काम किया है, आपके क्षेत्र में मारे गए बेगुनाहों की यतीमों और बेवाओं के लिए काम किया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए जिन्हें मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने काम किया है और हम इस लायक हैं कि आप हमें वोट दे सकें, तो प्लीज़ वोट दीजिए, हमें एक पावर में लाइए, ताकि हमने जो सोच रखा है आने वाले टाइम में आपको बेहतर बनाने के लिए, इंशाल्लाह हम वार्ड नंबर 243 को बेहतर बनाएंगे। आप लोग दराती, हथौड़ा और सितारा को, आप जो हमारा चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और सितारा, उसको आप चुनाव निशान में बटन दबाएं, जीनत ज़हरा को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। अगर हम कामयाब होते हैं, आपके वार्ड को किस तरह से खुशहाल रखना है आप वाकई देखेंगे। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। जी हाँ, अभी आपने सुना हमारे जो जीनत ज़हरा है कम्युनिस्ट पार्टी से जिनको टिकट मिला है, उनके शौहर जनाब मिर्ज़ा मेहंदी रज़ा साहब ने आपने विचार रखे कि कामयाब होने के बाद हम इस तरह से अपने क्षेत्र को इसी तरह कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है, कैंडिडेट सही है, तो कृपया सपोर्ट करें, वरना जैसी आपकी मर्ज़ी। आदाब, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब